ग्रेटर नोएडा की दादरी बादलपुर जीटी रोड और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा को लेकर के तेज बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। बुलंदशहर से आने वाले वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते पलवल की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि पलवल से आने वाले वाहनों को दादरी गाजियाबाद की तरफ जाने से रोका गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरे रूट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा जीटी रोड ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के पास, जहां कांवड़ की सुरक्षाओं को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी हैं, वो सड़कों पर हैं। लगातार जो बड़े वाहन हैं उनका रूट बदला जा रहा है, यानी रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। लगातार जो बुलंदशहर की तरफ से वाहन, जो बड़े वाहन आ रहे हैं, कांवड़ की सुरक्षा को लेकर कांवड़ मार्ग पर उन वाहनों को रोका जा रहा है, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ किया जा रहा है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ से पलवल की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उन्हें गाजियाबाद जाने से रोका जा रहा है, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल कासना की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उन्हें दादरी की तरफ जाने से रोका जा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जो रूट है उसमें बदलाव कर दिया गया है। आज से लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीटी रोड पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे जो कमर्शियल बड़ी गाड़ियां आ रही है उनको पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट करके ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की पलवल की तरफ जाने के लिए उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांवड़ सुरक्षा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। लगातार साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कांवड़ सुरक्षा, कांवड़ मार्ग को लेकर पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि कांवड़ रूट पर कांवड़ की श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा से तरुण बराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सावन महीने की पावन कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। गौमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले लाखों शिव भक्त गाजियाबाद के रास्ते अपने अपनी शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, पेयजल, प्रकाश और साफ सफाई के खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और स्वयंसेवी संगठन लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। कांवड़ यात्रियों ने भी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रशासन और पुलिस का आभार जताया है। शिव भक्तों का कहना है कि बेहतर इंतजामों से उनकी यात्रा आसान और सुगम हो रही है। सुविधा सर एक नंबर की है, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आ रही। यूपी में यूके की थोड़ी व्यवस्था खराब है कंपेयरली यूपी, तो यूपी में हमें मज़ा आया। प्रशासन ने भी पूरा सपोर्ट किया और किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमें शिविर विविर सब बढ़िया मिल रहे हैं। ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही मिला, बिल्कुल ओके सुविधा। प्रशासन बढ़िया जाम हटवा रहा है, बढ़िया सुविधा है। शिविर भी बढ़िया लगे हुए हैं, सारी ओके सुविधा मिली है। साफ सुथरा वातावरण है, बढ़िया शिविर लगे हुए हैं। हम पीछे रुकते हुए हैं, कहीं शिविर नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यूपी में जैसे हम एंटर करते हैं सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ ऑल अप टू डेट है। कांवड़ मेले ने अब अपने अंतिम और सबसे अहम चरण में प्रवेश कर लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पूरी तरह से भगवामय नजर आ रही है। चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव की जयघोष से माहौल शिवमय हो चुका है। डाक कांवड़ियों की आमद तेज होने के साथ ही प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मेला इस समय अपने अंतिम चरण में है और वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि इस समय कांवड़ मेला का जो उत्साह है वो किस तरह से लोगों में है। और आप देख सकते हैं ये हर की पौड़ी का नजारा है और हर की पौड़ी पर इस समय पूरा, हम यूं कहें कि पूरा हर की पौड़ी भगवा में रंग से रंगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बम बम भोले के नारे, जयघोष लगातार सुनाई दे रहे हैं। और जिस तरह से यह अंतिम चरण कांवड़ मेले का माना जाता है, तो आज से जो कांवड़, डाक कांवड़ है, उनकी आमद यहाँ पर शुरू हो गई है और लोग यहाँ पर डाक कांवड़िए पहुँचने लगे हैं। बड़ी संख्या में बैरागी कैंप में बड़ी संख्या में वाहन पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर कांवड़ियों की बात करें तो कांवड़ भी लगातार यहाँ से, जो पैदल कांवड़ है वो यहाँ से लगातार निकल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सभी पूरी कहानी बयां करती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से डाक कांवड़
कावड़ का ये अंतिम चरण है वो पुलिस प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं के लिहाज से भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय डाक कावड़ की जो भागम भाग और रेलम पेल वाली जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को जरूर तार तार करती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस अंतिम चरण में पुलिस प्रशासन का किस तरह का रवैया रहता है और किस तरह का प्लान रहता है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। रुड़की में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों का उत्साह देखते बन रहा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। बारिश से बीच रुड़की हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब दिख रहा। सभी शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे। रिमझिम बारिश के बीच हरिद्वार से गंगा जल भरकर और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। हम लोग फिलहाल हाईवे पर खड़े हुए हैं, रुड़की हाईवे पर। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितनी अच्छी कावड़े और लोग जो हैं बारिश होने के बावजूद भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हजारों कावड़िए जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कावड़िए हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ पे उनको जाना है। बोले कहाँ से आए हो? रूपनगर से आए हैं। बोले कब चले थे? घर से चले थे तो दो तारीख में चले थे। 2 तारीख को चले थे। जल कब भरा था? जल कब उठाया था? जल 3 में। बोले ये बताइए कि आप लोग यहाँ से अभी तक चल के यहाँ तक आ गए, किसी तरह की कोई व्यवस्था में कोई गड़बड़ी लगी? जी व्यवस्था तो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ रुड़की के अंदर जो आसपास है कोई सुविधा नहीं है पानी की। फिर भी पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था जिससे कुछ परेशानी न होने वाले। कहाँ से आए? बोले पानीपत है। पानीपत। आज कब चले थे? भाई 2 तारीख को चले थे। 2 तारीख को चले थे। कब तक पहुँचोगे? पहुंचे हैं जी 8-9 को तो कब पहुंचे। से आ रहे हो? बोले 5 तारीख को उठाया था जल। अरे भाई यहाँ अब आए हो यहाँ। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है हाईवे के ऊपर लगातार भोले अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जयकारों से जो है पूरा हाईवे गूंज रहा है। फिलहाल जो है काफी भोले आ रहे हैं। आइए भोले से कुछ भोलों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की लगी, कहाँ से वो आ रहे हैं। बोले कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। बोले रास्ते में जो आ रहे हो किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बोले। सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया, अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि हजारों भोले जो बारिश होने के बावजूद भी लगातार जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और सरकार की हर भोला जो है तारीफ कर रहा है कि उनके द्वारा करे गए जितने भी इंतजाम है वो बहुत अच्छे हैं। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी।